बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं मुख्तर खान। कल 23 अक्टूबर बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। आज भी दो मैच खेले गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबैन। जबकि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खानों से चित किया था, आउट क्लास किया था। मैच में उनको कम बैक करने का मौका तक नहीं दिया। बैटिंग से लेकर बॉलिंग से लेकर फील्डिंग, हर फील्ड में ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर उन्होंने तहस नहस करके रख दिया। जैसे ही उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की, जैसे ही उन्होंने डे फर्स्ट ओवर से उन्होंने चार्ज करना शुरू किया और आखिरी बॉल तक उन्होंने मैच को लूज नहीं लिया। वो मैच पे अपनी गिरफ्त जो बना के रखे हुए थे उसी तरह वो कंटिन्यू उन्होंने किया हुआ था। बिल्कुल भी वो मैच को इजी नहीं ले रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे प्रॉपर वो एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए न्यूजीलैंड यहाँ पर आए हुए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान और इंग्लैंड के माबैन मैच की, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच था ये शुरू से ही वन साइडेड लग रहा था। अफगानिस्तान बैटिंग जो थी लाइन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। इंग्लैंड के जो पेस बॉलर थे उनको समझने से कासर थे। उनकी पेस, उनकी वेरिएशन, उस इन स्विंग डिलीवरीज वगैरह वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। वो स्ट्रगल कर रहे थे बैट से बॉल को छूने के लिए और बॉल आती थी और उनके पास से शॉ करके गुजर जाती थी। उनको बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से जो इंग्लैंड है उन्होंने भी आसानी से अफगानिस्तान को पहले मैच में शिकस्त दे दी। तो जनाब बात करते हैं कल के अहम मैच के, कल के बहुत बड़े टाकरे की जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू होगा। इससे कबल अगर मैं आपको बताऊं श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान भी अहम मैच शुरू होगा जो 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा, मगर जिस पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पूरी दुनिया क्रिकेट शायकीन जो है 23 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। कल 1 बजे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अहम मैच है वो खेला जाएगा। आपको बताता जाऊं बुरी खबर वो ये है कि कहा जाता है कि 80% चांसेस हैं बारिश होने के। बारिश हो गई तो उस सूरत में क्या होगा? बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस ऑस्ट्रेलियन जो वहाँ के मेट्रोपॉलिटन है वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ये मैच जो है ये वाइट वॉश हो सकता है, बारिश की नज़र हो सकता है। अगर मैच बारिश की नज़र होता है, मैच नहीं खेला जाता तो इससे आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आईसीसी इस वक्त बहुत ही दुआएं कर रहा है कि ये मैच जो है बारिश की नज़र ना हो, ये मैच खेला जाए, थम हो, ये मैच खेला जाए। क्योंकि अगर मैच बारिश की नज़र होता है तो आईसीसी को 154 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लॉस होगा। जो अब तक पाकिस्तान और इंडिया के जो माबैन मैच खेला जाएगा उसके टिकट जो हैं वो सेल हो चुके हैं। 154 करोड़ रुपए पाकिस्तानी मालियत के टिकट जो है वो शॉर्ट सेल आउट हो चुके हैं। अगर मैच नहीं होता तो आईसीसी को ये 154 करोड़ रुपया वापस करना पड़ेगा। ये आईसीसी के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, काफ़ी बड़ा धचका होगा। याद रहे कि जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच आईसीसी ने अनाउंस किया था तो उसके अगले ही 1.5 घंटे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने भी टिकट्स थे वो सारे सेल आउट हो चुके थे। तो अब कल ये देखना होगा कि मैच बारिश की नज़र होता है। अगर होता है तो आईसीसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए और जो जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनकी क्या ओपिनियन है कल के मैच के बारे में। सबसे मैं पहले बात करूं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतता भी है तो भी पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग की तरफ उनको जाना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस है वो बहुत तेज़ है, फास्ट है। पाकिस्तान के पास बॉलिंग जो है वो ज़बरदस्त है। अगर वो 140, 150, 160 के दरमियान स्कोर कर लेते हैं तो वो डिफेंडेबल होगा। पाकिस्तान के पास जो पेस अटैक है वो बहुत ही आउट क्लास है, पूरी दुनिया में आउट क्लास है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है, न्यूजीलैंड के, अफ्रीका के खिलाफ किसी के पास भी उस तरह का जो फास्ट जो
अटैक, बॉलिंग अटैक है वो नहीं है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जैसे अगर वो बिलफर्ज के टॉस जीते हैं तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर उनको बैटिंग की दावत मिलती है तो उनको खुशी से एक्सेप्ट करनी चाहिए। उनको सम हो 150 प्लस टारगेट जो है वो बोर्ड पर रखना होगा, ताकि जो उनके बॉलर्स हैं वो इस चीज़ को डिफेंड कर सके। पाकिस्तान की जानब से अगर मैं बात करूं तो कहा यह जा रहा है कि फ़खर जमान के बहुत कम चांसेस है कि फ़खर जमान कल खेला जाएगा। फ़खर जमान का रिकॉर्ड अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में तो आउट क्लास रहा है। फ़खर जमान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और फ़खर जमान हमेशा से बड़े मैच का बड़ा प्लेयर साबित किया है उसने। तो अब कल नाजरीन देखना होगा कि कल का मैच कौन जीता है। बारिश जीती है या आईसीसी जीती है, या फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो तमाशाई हैं उनको ये जो मैच है उससे लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलता है। तो कल बहुत दूर नहीं है, इंशाल्लाह खैर से कल 1 बजे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अहम मैच होगा। और बेस्ट विशेस तो पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा के लिए होती हैं, मगर दूसरी तरफ जो एक क्रिकेट एक्सपर्ट है उनका ये भी कहना है कि ऑन पेपर जो इंडिया की टीम है वो काफ़ी भारी है, वो काफ़ी ताकतवर है, नज़र आ रही है। और उनमें कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को जो है इजीली अपना मैच को हरा भी सकते हैं, और उनमें वो कैपेबिलिटी है। तो अब ये सारी बातें कल पता चलेगी कि आया पाकिस्तान इजीली बीट होता है या फिर वो दोबारा से T20 वर्ल्ड कप का जो मैच 152 पाकिस्तान ने 0 विकेट से पाकिस्तान ने इंडिया को मार दी थी, क्या दोबारा पाकिस्तान वो तारीख दोहराता है या नहीं, कल देखना होगा। कल तक इंतज़ार करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।